हाय गाइस, मैं नमन शर्मा। सबसे पहले मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को और व्यूअर्स को थैंक यू करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी वीडियो को इतना अप्रिशिएट करा, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरी वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो रही है। और आज मैं कुछ कमेंट्स मैंने वहाँ पर पढ़े हैं। कुछ व्यूअर्स ने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे, उनकी कुछ क्वेरीज थी बैटिंग को लेकर, तो उन सवालों का मैं आज यहाँ पर जवाब दूँगा और मुझे उम्मीद है कि वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपकी क्रिकेटिंग स्किल्स में आपको काम करेंगी और आप उससे अपना जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस करके काफ़ी स्कोर कर सकते हैं। और करके देखिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी करें, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आपको कितनी हेल्प हुई है। फिर मैं आगे की कोई क्वेरी होगी तो उसका भी मैं पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक व्यूअर है हमारे, उनका एक सवाल है कि हमें लाइन और लेंथ हम कैसे जज करें और एक अच्छी लाइन लेंथ की बॉल को हम कैसे खेलें। जैसे कि मैंने अपनी तीसरी वीडियो में पहले भी बताया था कि कैसे लाइन लेंथ को जज करते हैं और कैसे हम उसको अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसी पोजीशन में कहाँ आए जहाँ पर हम LBW के चांसेस कम हो या बोल्ड के चांसेस हमारे कम हो जाएं, वो चीज़ मैं आज आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले उसके लिए सबसे पहले वहाँ पर, जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में भी आपको बताया कि सबसे पहले हमें अपना एक गार्ड लेना चाहिए, चाहे वो लेग गार्ड हो, चाहे मिडिल लेग हो, चाहे वो मिडिल हो। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ लेग गार्ड। उसमें मैं सबसे पहले जाके लेग गार्ड लेता हूँ। तो एक लाइन लेंथ को जज करने के लिए सबसे पहले आपको ये जज करना इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर जाके एक गार्ड लें, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आप विकेट पर खड़े कहाँ हैं। उसके बाद अपना अच्छा जैसे स्टांस में हमने पहले बात करी, एक बैलेंस स्टांस बनाएं। अपना जो बैकलिफ्ट है उसके लिए भी मैंने आपको बताया है, एक अच्छी पोजीशन में यहाँ पर आए, बैलेंस पोजीशन में। और फिर अपने हेड को स्टेबल करके सबसे पहले हमें बॉलर के जो डिलीवरिंग पॉइंट है, जहाँ से बॉल रिलीज़ होता है, वहाँ पर अच्छे से फोकस करें। एक अच्छी जजमेंट के लिए सबसे पहले जहाँ से बॉल छूट रहा है उस हिस्से को देखना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। रिलीजिंग पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। वहाँ से आपको सारी बॉलों की जजमेंट होती है कि कौन सा बॉल ऊपर का है जिसको फुल लेंथ बोलते हैं, या गुड लेंथ का बॉल है, आगे का है या पीछे का है, कौन से पैर का बॉल है, फ्रंट फुट का या बैक फुट का, वो आपको रिलीजिंग पॉइंट से ही जज करना होता है। उसके लिए जजमेंट के लिए आपको प्रैक्टिस और अच्छे से करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बॉलर खेलने होंगे, उससे आपकी जजमेंट और अच्छी होगी। लेकिन इनिशियली हमें मूवमेंट क्या करनी चाहिए उसके लिए, तो वहाँ कुछ मूवमेंट्स हैं। जैसे आप सबसे पहले अपना स्टांस बनाते हैं तो आप हेड की पोजीशन को एकदम स्टेबल करें और जो फोकस है उस रिलीजिंग पॉइंट पर रखें, बॉल को छूटते हुए देखें। वही जजमेंट का सबसे पहला तरीका है। वहीं से ही आपको पता चलेगा कि बॉल कैसे रिलीज़ हो रहा है। आउट स्विंग भी वहीं से ही पता चलता है, इन स्विंग भी वहीं से ही पता चलता है और ऑफ स्पिन भी वहीं से पता चलता है, लेग स्पिन भी है। जितनी भी वेरिएशन है बॉलिंग की, वो आपको वहीं से ही जज करनी होगी। हमारे काफ़ी व्यूअर्स की कुछ क्वेरीज थी, उसमें भी एक सवाल था जो काफ़ी व्यूअर्स ने पूछा है। उसमें ये था कि हाउ टू प्ले लेग स्पिन और आउट स्विंग बॉल। तो उसके लिए मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि किसी भी स्विंग बॉल या स्पिन बॉल को खेलने के लिए सबसे पहले मैं स्विंग बॉल के लिए बताना चाहूँगा, सबसे पहले जज करने के लिए वो रिलीजिंग पॉइंट देखना है। अगर आपको वहाँ से जज हो जाता है कि बॉल आउट स्विंग है, तो वो रिलीजिंग पॉइंट हमेशा आउट स्विंग का थोड़ा सा, अगर आप देख सकते होंगे मेरी रिस्ट पोजीशन को, अगर आउट स्विंग अगर आपको जज करना है तो हमेशा वो ऐसे डिलीवर होता है। अगर आउट स्विंग की पोजीशन को आप देखें तो रिस्ट हमेशा सेकंड थर्ड स्लिप्स की डायरेक्शन में वो सीम की पोजीशन होगी जो कि आउट स्विंग की बॉल होगी। तो उस आउट स्विंग बॉल को वहाँ से जज करने के बाद खेलने का जो सबसे अच्छा तरीका है या उसको कैसे मैनेज करा जाएगी, कैसे खेला जाए। लेकिन हाथ से छूटने के बाद ये भी हमेशा डिपेंड करता है कि वेदर पे डिपेंड करता है, पिच पे डिपेंड करता है कि बॉल कितना स्विंग होगा। तो अभी जब हाथ से बॉल छूटता है तो ये नहीं किसी भी बैट्समैन को पता होता कि वो कितना स्विंग करेगा बॉल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पर जाके ये होता है कि आप अपनी लेग गार्ड लेने के बाद अपनी लाइन में रहें, आप अपनी विकेटें कभी ना छोड़ें, चाहे वो फ्रंट फुट से, चाहे वो शफल करके जा रखे, आप हमेशा सिर्फ अपनी विकेट में स्टे करें। किसी भी स्विंग बॉल को खेलने का तरीका, बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने आप को अपनी पोजीशन में रखें, विकेट में रखें। उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके उतना लेट शॉट ऑफर करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम आउट स्विंग के लिए बहुत पहले ही प्रिपेयर रहते हैं और बॉल बिल्कुल सीधा आ जाता है, नहीं स्विंग होता है। तो उस वाली पोजीशन में क्या होता है कि हम बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, कई बार बॉल पैड पे लग जाता है, तो हमें लगता है कि हम काफ़ी प्रॉब्लम में हैं। तो आप उसके लिए क्या करें, उसके लिए आप अपनी लेग स्टंप पे खड़े हों और अपने जो फ्रंट लेग है या बैक फुट है, जो भी आप
बॉल जज करने के बाद कि वो फ्रंट फुट का है या बैक फुट का है, उसको जज करने के बाद आप हमेशा विकेट में रहें। जैसे कि अगर आप लेग स्टंप पे भी पैर निकाल लेते हैं फ्रंट फुट और बॉल आउट स्विंग भी अगर होता है विकेटों में से, तो आप उसको जो आपके टो की डायरेक्शन उसको मिड ऑफ की तरफ कर अगर आप डिफेंस करते हैं तो वो हमेशा आउट स्विंग जब भी होता है तो वो उस डायरेक्शन से आराम से खेला जा सकता है। अगर आपका टो आउट स्विंग में सीधा रह जाएगा और आपकी बैट की डायरेक्शन मिड ऑन की तरफ जाएगी तो आप ये देख सकते हैं कि एंगल ऐसे बनता है तो बॉल स्विंग होने के बाद खेलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा जब भी आउट स्विंग बॉल हो रहा हो, चेक हो जाए कि अगर बॉल आउट स्विंग हो रहा है तो आप उसको मिड ऑफ की तरफ खेलें, बॉलर की डायरेक्शन की तरफ खेलें या थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर्स की डायरेक्शन की तरफ भी खेल सकते हैं। पैर को कभी भी टो को ज़्यादा बंद ना करें, क्योंकि जब भी आप टो ज़्यादा बंद करेंगे आप देख सकते हैं जो नी है ये कभी भी सीधा नहीं जा सकता। अगर आपका टो बंद है हमेशा कवर्स की डायरेक्शन में ही चला जाएगा और बैट भी सीधा नहीं आ पाएगा, हमेशा फेस खुल जाएगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं गली और स्लिप में जाने के। तो आउट स्विंग खेलने का बेस्ट तरीका है अपने आप को विकेट में रखें, अपने एक स्क्वायर में बॉल को खेलें, ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें ऑफ साइड में खेलें, बॉलर से लेकर एक्स्ट्रा कवर्स तक की डायरेक्शन में, आप चाहे वो डिफेंस हो चाहे वो ड्राइव हो वो भी उसी डायरेक्शन में करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लेट खेलें। जैसे कि कुछ व्यूअर्स का एक और क्वेरी थी कि लेग स्पिन कैसे खेली जाए, तो अभी मैंने आउट स्विंग खेलने का एक तरीका बताया था, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सिमिलर लेग स्पिन को खेलना भी होता है। बट स्पिन और पेस बॉल खेलने में, स्विंग बॉल और स्पिन बॉल खेलने में थोड़ा सा एक डिफरेंस ज़रूर आता है। जो स्विंग बॉल होती है वो एयर में स्विंग करती है और जो स्पिन होती है वो पिच होने के बाद होती है। तो दोनों को खेलने के लिए थोड़ा बहुत आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। उसको आपको एयर में जज करना होता है और इसको उसके बाद आप शॉट ऑफर करते हैं, इसको आपको आफ्टर पिच खेलना होता है। स्पिन बॉल खेलने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि वो आफ्टर पिच खेली जाए। आप बॉल की लाइन और लेंथ पे बैट सामने ना रखें अनटिल अनलेस वो बिल्कुल सीधा ना रहे। तो लेट खेलने का तरीका तो दोनों के लिए ही कामयाब है। जितना आप लेट खेलेंगे, जितना आप लेट शॉट ऑफर करेंगे उतना ही आप अच्छा खेलेंगे, स्पिन को भी स्विंग को भी। तो स्पिन बॉल खेलने का जो क्वेरी थी वो लेग स्पिन खेलने की थी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप ये लाइन देख रहे होंगे, ये मेरा लेग स्टंप है, मिडिल लेग पे ये बॉल गिरा लेग स्पिनर का। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है किसी भी बैट्समैन को, क्योंकि यहाँ से मैं अगर अपना फ्रंट लेग भी निकालूँ, अच्छी स्ट्राइड भी निकालूँ, तो भी ये बॉल मेरे से दूर रहता है और यहाँ से मैं पीछे भी जाता हूँ तो भी चांसेस होते हैं स्किट करके पैड पे लगने के। तो इस बॉल को खेलने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। वही वाला बॉल मैं आपको बताऊँगा, शायद जिन्होंने क्वेरी करी है उनको यही प्रॉब्लम हो रही होगी इसी वाले बॉल को खेलने में। तो लेग स्पिन खेलने के लिए अच्छा तरीका ये है कि आप अपना लेग स्टंप पे पैर निकालें, जिससे अगर बॉल कई बार स्किट करता है तो वो भी लेग स्टंप के बाहर ही चला जाए। अगर अंदर आता है तो सीधा रहता है तो हमें सामने की तरफ डिफेंस करना चाहिए, बॉलर की डायरेक्शन में या थोड़ा सा मिड ऑफ की डायरेक्शन में भी आप उसको डिफेंस कर सकते हैं। और अगर वो अच्छा टर्न होता है तो आपको उसको वेट करना चाहिए, टर्न होने देना चाहिए, तब आपको उसको शॉर्ट प्लेस करना चाहिए। चाहे वो इधर और बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाए तो उसको लेफ़्ट कर देना चाहिए। यहाँ पर आपको वॉच करना है, उसको पिच होने देना है बॉल को, उसके बाद ही शॉट ऑफर करना है। अगर वो बहुत ज़्यादा ब्रेक होता है तो आप उस बॉल को जाके छोड़ भी सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यही बॉल अगर आप थोड़ा सा लेंथ में थोड़ा सा पीछे कर देंगे तो कई बैट्समैन गलती करते हैं, वो बहुत लंबी स्ट्राइड निकालते हैं, उसके बाद उनका डिफेंस का ही ऑप्शन बचता है और बहुत ज़्यादा चांसेस उनके पैड पे लगने के भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ के वो ब्लॉक भी हो जाते हैं, बॉडी वेट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है और ब्रेक भी होता है तो भी कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो इसके लिए अच्छा तरीका ये है कि थोड़ा सा भी बैक ऑफ लेंथ है तो आप उसको पूरा टर्न होने दें, बैक फुट पे जाएं, बॉल पिच होने के बाद अगर सीधा आता है तो आप यहाँ खेल सकते हैं। उसकी लेंथ पे तभी खेलें जब बॉल सीधा रहे। अगर बॉल टर्न होता है तो उसको होने दें, यहाँ पर बैट ना रखें, तो यहाँ पर आके मीट करें। अगर बॉल टर्न होता है तो यहाँ मीट करें, यहाँ पर मीट करें। ये तरीका अच्छा है लेग स्पिन खेलने का। जैसे कि मैंने अभी इस बॉल की लाइन थोड़ी सी चेंज करी है लेग स्पिन। अगर यहाँ से लेग स्पिनर के लिए अगर हम बात करें तो ये लाइन उस लाइन से थोड़ी ज़्यादा इजी है खेलना, बट बहुत बैट्समैन इसमें भी एक गलती करते हैं कि वो अपना फ्रंट लेग को ऑफ के बाहर ले जाते हैं। जहाँ से बॉल टर्न होता है तो बैट पे लगता है हमेशा पॉइंट और गली की डायरेक्शन में चला जाता है, उनको सिंगल नहीं मिल पाता है। तो इस बॉल को खेलने के लिए अगर आप अपने
फ्रंट लेग को बहुत लंबी स्ट्राइड ना निकालें, वेट करें, बॉल को टर्न होने दें, और अगर होता है तो उसको स्क्वायर ड्राइव खेल सकते हैं या फिर बैक फुट पे आके स्क्वायर कट खेल सकते हैं, तो आपको बहुत इजी सिंगल मिलता है। इसी बॉल को या उसी लाइन की बॉल को आप अपने फीट को यूज़ कर कर फुल लेंथ बनाकर भी सिंगल बना सकते हैं, और इसी लाइन को जो कि विकेट में हिट नहीं कर रहा है, अगर प्रॉपर लेग स्पिन है जो कि आपको हाथ से जज हो जाएगा, अगर वो नहीं होता है तो इसी बॉल को आप स्वीप भी मार सकते हैं, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर है तो आपको एलबीडब्ल्यू भी नहीं मिलेगा। और स्वीप में हम जब भी मारते हैं तो हम टर्न को भी कवर करते हैं हॉरिजॉन्टल बैट से, और जो लेंथ है उसको भी आपकी रेंज बढ़ती है तो आप उसको फुल टॉस भी बना सकते हैं। इसी चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड ज़रूर करूँगा कि जो स्वीप शॉट हम मारते हैं वो हमेशा उस बॉल को मारा जाता है जो लेग स्टंप के बाहर पिच होता है या फिर ऑफ स्टंप के बाहर जा रहा होता है। कभी भी जो बॉल विकेट को हिट कर रहे होते हैं, इम्पैक्ट भी बीच में होता है और पिच भी आउटसाइड या विद इन विकेट होता है, उस बॉल को हमें स्वीप नहीं मारना चाहिए। हमें उस बॉल को स्वीप मारना चाहिए जो लेग स्टंप के बाहर पिच हो या फिर ऑफ स्टंप के बाहर जा रहा हो। इन दोनों क्वेरीज़ के लिए बस मैं यही बोलना चाहूँगा, जो भी जहाँ पर भी प्रैक्टिस करते हैं उनकी जिनकी भी क्वेरीज़ है वो ये सबसे इम्पॉर्टेंट उनके लिए है कि वो सब ज़्यादा से ज़्यादा लेट खेलें, बॉल शॉट जो है उसको लेट ऑफ़र करें। अगर आप लोड करते हैं फ्रंट स्ट्राइड निकालें चाहे बैक स्ट्राइड निकालें, शॉट को ऑफ़र आफ्टर स्विंग या आफ्टर पिच ज़रूर खेलें। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ये है कि आप जितना ज़्यादा लेट और शॉट ऑफ़र करेंगे उतना ही आप इजीली उस एक अच्छी बॉल से बच सकते हैं और उस पर रन स्कोर कर सकते हैं। जो हमारी तीसरी क्वेरी थी हमारे व्यूअर्स की, उसके लिए भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ट्रिगर मूवमेंट है और जिसको कई लोगों ने इनिशियल मूवमेंट भी लिखा है, तो उस इनिशियल मूवमेंट या ट्रिगर मूवमेंट के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप जब लेग स्पिन लेते हैं, यहाँ पर आप खड़े होते हैं, बॉल के रिलीज़ होने के बाद हम अपना ट्रिगर मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जो इनिशियल मूवमेंट भी कहा गया है। उस इनिशियल मूवमेंट के लिए आपके पास तीन तरीके की इनिशियल मूवमेंट होती हैं। वैसे तो आप शफल भी करते हैं, वॉक भी करते हैं आगे, लेकिन जो इनिशियली जो बहुत सारे बैट्समैन आपने करते हुए देखे होंगे, तो बहुत सारे बैट्समैन 3 इनिशियल मूवमेंट करते हैं। इंडियन जो है वो ज़्यादातर बैक फुट को चलाते हैं, ज़्यादातर जो इंडिया में खेलते हैं वो बैक फुट को चलाते हैं, क्योंकि फ्रंट फुट की क्रिकेट ज़्यादा डोमिनेट करती है, इसलिए वो अपने बैक फुट पे ज़्यादा वेट डालना चाहते हैं, जिससे उनका फ्रंट फुट हमेशा रिलीज़ रहे, रिलैक्स रहे और वो अच्छे से मूव कर सके। लेकिन आपने बाहर के प्लेयर्स को देखा होगा, वो ज़्यादातर इनिशियल मूवमेंट फ्रंट फुट पे वेट डालकर करते हैं, क्योंकि उसके बाद उनका बैक फुट फ्री हो जाता है। तो जैसे ही बैक फुट चलता है तो बैक फुट के शॉट्स उनके ज़्यादा आते हैं, बाहर की विकेट में, बाहर की पिचेस पे बॉल ज़्यादा बाउंस करता है, तो ये वाली ट्रिगर मूवमेंट फॉरेनर प्लेयर्स कुछ ज़्यादा करते हैं। इंडियन प्लेयर्स ज़्यादा प्रेफर बैकफुट वाली मूवमेंट करते हैं, लेकिन कुछ इंडियन प्लेयर्स ऐसे हैं जो कोई मूवमेंट नहीं करते, वो बॉल रिलीज़ होने के बाद एक ही साथ लोडिंग और स्ट्राइड आगे या फिर पीछे करते हैं। यही 3 तरीके की इनिशियल मूवमेंट होती हैं। इंडियन जो सबसे ज़्यादा ट्रिगर मूवमेंट करते हैं, इनिशियल मूवमेंट जो वो करते हैं इंडियंस, वो उसके बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि उसका सही तरीका क्या है। मैं जो बताऊँगा उसको ज़रूर क्रॉस चेक भी ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादातर बैट्समैन विराट कोहली को देख के शफलिंग स्टार्ट करी है बहुत सारे लोगों ने, लेकिन विराट कोहली जो कि बहुत स्मार्ट प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं। उनको जो लोग फॉलो करते हैं वो कुछ मिस्टेक्स करते हैं। वो ज़्यादातर करते हैं कि बॉल डिलीवर होने से पहले ही, जैसी बॉल डिलीवर होती है, वो ये वाला पैर रखने के बाद फ्रंट लेग भी रख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस लाइन पर आकर खड़ा हो गया हूँ। 3 विकेटें यहाँ पर गड़ी हुई हैं। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो मेरा फ्रंट लेग है वो कहीं ना कहीं मिडल और ऑफ पर आकर खड़ा हो गया और बीच में। इसके बाद मुझे सिर्फ एक ऑप्शन बचता है बीच में से फ्लिक मारने का, जो कि बहुत डाइसी होता है। जब आप इस पोजीशन में खड़े होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी डगमगा जाता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बॉल मिस हो जाता है और वो पैड पे हिट करता है और आप उस पोजीशन में खड़े होते हैं जहाँ पर आपको एलबीडब्ल्यू दे दिया जाता है। तो उस मूवमेंट को करने से पहले विराट कोहली को अच्छे से समझें कि वो कितने अच्छे से वो ट्रिक मूवमेंट करते हैं। आप कभी भी देखें, क्योंकि विराट कोहली ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है, बहुत अच्छे से क्रिकेट को समझा है, इसलिए वो ट्रिक मूवमेंट को बहुत अच्छे से करते हैं। आप कभी भी अगर वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो विराट कोहली अगर पीछे वाला पैर मिडल पे रखते हैं तो ये फ्रंट लेग हमेशा लेग स्टंप पर ही छोड़ के रखते हैं आफ्टर रिलीजिंग बॉल। जब बॉल रिलीज़ हो जाता है, और मैं यहाँ तक कहूँगा कि वो 30% या 40% भी बॉल विकेट को ट्रैवल कर लेता है बैट्समैन के पास। 40% तक भी जब तक वो ट्रैवल कर लेता है तब तक भी उनका ये वाला पैर कभी नहीं हिलता है। फिर जब वो अच्छे से बॉल की
की लाइन और लेंथ को जज करते हैं, उसके बाद ही ये वाला पैर चलाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो बॉल को खेलते हैं। चाहे वो फिर फ्लिक खेलें, चाहे वो फिर ड्राइव खेलें, चाहे वो फिर बैकफुट पे जाके बॉल को खेलें। तो ये चीज़ ज़रूर करें। अगर आप ट्रिक मूवमेंट करना चाहते हैं और करते हैं तो उसको सही तरीके से करें। ये ट्रिक मूवमेंट इंडियंस ज़्यादा करते हैं। ये जो बैकफुट है वो पीछे लेके जाते हैं मिडल पर, यहाँ से उनका थोड़ा सा फ्रंट लेग भी खुल जाता है, विजन भी उनका थोड़ा सा क्लियर हो जाता है और एक ट्रिक मूवमेंट मिल जाती है जिससे आपकी मूवमेंट थोड़ी सी फास्ट हो सकती है। तो ट्रिक मूवमेंट अगर करें तो ज़रूर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी चीज़ है। आप पीछे वाले पैर को मिडल पे ले जाएं, लेकिन ये वाला पैर जल्दी मूव ना करें जब तक आपको बॉल की लाइन और लेंथ जज ना हो। एक ट्रिगर मूवमेंट मैंने आपको बैकफुट की चलाने की बताई है। एक ट्रिगर मूवमेंट आप फ्रंट फुट को भी आगे इनिशियल मूवमेंट में रखकर खेल सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं विकेट के लिए कर सकते हैं जहाँ पर थोड़ा बॉल बाउंस हो रहा हो, जिसके बाउंस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे कि बॉम्बे की पिचेस पे भी आप उस बाउंस को ट्रस्ट कर सकते हैं, साउथ की पिचेस पे भी आप बाउंस को ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे बैंगलोर हुआ। अगर ऐसे कोई विकेट मिलते हैं और उसमें भी एक चीज़ पता चलती है कि बॉलर थोड़ा बैक ऑफ लेंथ बॉल डाल रहा है या उससे शॉर्ट बॉल डाल रहा है, वहाँ पर आप इस मूवमेंट को यूज़ करके रन स्कोर कर सकते हैं, जिसमें आप स्टैंड बनाते हैं। उसके बाद जैसे ही बॉलर बॉल रिलीज़ करता है तो आप अपना फ्रंट लेग पे वेट डालते हैं, तो यहाँ से आपका बैकफुट फ्री हो जाता है, जिससे आप अपने शॉट्स को आसानी से बैकफुट पर जाकर खेल सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं विकेट पे ट्राई करें जो सरफेस थोड़ा हार्ड हो, जहाँ पर बॉल थोड़ा ज़्यादा बाउंस होता हो, ग्रीन सरफेस हो, बाउंस ट्रस्ट हो, जिसके पिच पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसके बाउंस पे, उसी विकेट पे ट्राई करें। या फिर कोई बॉलर आपको बैक ऑफ लेंथ या उससे भी शॉर्ट बॉल डाल रहा हो। जैसे कि फीड्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि फीड्स हम इसलिए चलाते हैं क्योंकि हम बॉल तक पहुंच सकें, चाहे वो आगे जाकर बॉल पर पहुंच सकें, चाहे बॉल को सब कुछ होने के बाद हम बैकफुट पर खड़े होकर उस बॉल को अच्छे से पहुंचकर उस पर रन बना सकें। तो अपने फीड्स का सही तरीके से यूज़ करें। ट्रिगर मूवमेंट भी उसी का एक पार्ट है, इसको सही तरीके से ज़रूर करें। गलतियाँ कम से कम करें, क्योंकि अगर आप गलतियाँ ज़्यादा करते हैं तो गलतियाँ ही इम्प्रूव हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि कोई भी चीज़ करें सही तरीके से करें। आपके पास वहाँ पर कुछ सीनियर प्लेयर्स होंगे, किसी के सुपरविजन में ज़रूर करें, और सॉल्यूशन अगर अच्छा हो तभी उसको लें। प्रैक्टिकल होना चाहिए सॉल्यूशन, सही तरीके से हर चीज़ को करें। मैं फिर बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि गलतियाँ कम से कम करें। अगर आप गलतियाँ रिपीट करते हैं तो गलतियाँ ही इम्प्रूव हो जाती है, जो कि आपकी स्कोर करने के या परफॉर्मेंस करने के लिए कहीं ना कहीं आपके फेलियर होने का एक कारण बनती है। तो कोशिश करें कि गलतियाँ कम से कम करें और अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट में भी अगर आपकी कोई और क्वेरीज़ है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पक्का आपको बिल्कुल उसका जितनी मेरे पास नॉलेज है उसका मैं जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा, और मुझे उम्मीद भी है कि वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। थैंक यू।